माँ वो दुआ है जो हर वक्त साथ चलती है, वो आशीष है जो हर तूफान में ढाल बनती है। उसके बिना जीवन अधूरा है, हर सफलता की जड़ में वही है। हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेती है, हमारे लिए वो खुद को मिटा देती है। उसकी ममता में है हर दर्द की दवा, माँ तू खुदा की सबसे प्यारी सूरत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे माँ व बेटे की है जो हर दिन बेटा अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा, और एक माँ जो सब कुछ सहती रही ताकि उसके बेटे का परिवार बना रहे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो बेटे की रूह कांप गई। देखिए इस कहानी को अंत तक, शायद किसी माँ की असलियत भी हो सकती है। जो माँ अपने बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देती है, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उनके भी बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो वही बच्चे अपने बीवी बच्चों के सामने इतना झुक जाते हैं कि अपनी माँ को ही अपमानित देखते हुए भी मूक बधिर हो जाते हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की जिसका बेटा एक प्रशासनिक अधिकारी है, नाम है आरव। आज बहुत परेशान था कि इस परेशानी से कैसे निपटे। आरव अपनी माँ को बहुत चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी, बच्चे कोई नहीं चाहते कि ये बूढ़ी यहाँ रहे। इसने हमारा स्टेटस खराब कर रखा है, क्योंकि आरव की माँ दयामती की उम्र करीब 80 वर्ष हो चुकी थी, शरीर से काफी कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से माँ जी की एक आंख नहीं थी, कमर भी पूरी तरह झुक गई थी। हालांकि माँ जी अपना खुद का सारा काम कर लेती थी, वो अपने निजी काम के लिए बहू व पोते को नहीं कहती थी। फिर भी बहू समीरा व पोते आरुष को यही लगता था कि माँ जी बिना मतलब के यहाँ पर हैं, क्यों नहीं घर चली जाती। एक दिन आरुष कहता है, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। दादी ने कहा, बेटा मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ। आरुष कहता है, नहीं आप मेरे दोस्तों के सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं। आरुष जोर से डांटते हुए कहता है। दूसरे कमरे से बहू ने कहा, क्या हुआ आरुष, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो माँ, दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। बहू ने कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को लजवाती रहती हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है? बेचारी दयामती चुपचाप उठकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर वाले कमरे में जाने लगती है। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर किसी तरह ऊपर कमरे के एक कोने में दुबक कर जाकर बैठ गई। बेटा आरव बगल वाले कमरे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो मजबूर था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी बच्चे सभी उसका विरोध करने लग जाते। दूसरी तरफ उनका कहना भी किसी हद तक सही था, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका सामाजिक स्तर काफी ऊंचा था। उसकी ससुराल भी बहुत ऊंचे घराने में थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। शाम को जब सभी खा पीकर अपने कमरे में चले गए तो आरव की पत्नी समीरा ने कहा, देखो जी अब आपको कुछ करना होगा। कल डीएम साहब की पत्नी आई थी तो माँ जी सबके सामने अपनी वही गांव वाली देसी धुनधारा में हाँकने लगी थी। मुझे तो सबके सामने इनकी बातों पर बहुत शर्म आ रही थी। ये बताते कि ये मेरी सासू हैं। मैंने बहाना किया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं, दवा कराने आई हैं। आरव सिर नीचे करके सब कुछ सुन रहा था। उसे रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जब सुबह हुई तो माँ दयामती ने देखा कि बेटा बहुत अनमन है, कुछ बोल नहीं रहा है। माँ अपने बेटे की मन स्थिति को अच्छी तरह समझ रही थी। बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए माँ जी बहू समीरा की हर बात को सह लेती, कभी बेटे से शिकायत न करते थे। आरव बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ माँ। लेकिन माँ से बेटे की ये उदासी देखी नहीं गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा आरव मुझे यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे गांव पहुँचा दो, अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। आरव बोला, माँ
वहाँ गांव में कौन है जो तुम्हारी देखभाल करेगा? अरे नहीं, सब गांव वाले तो हैं ना, और वहाँ पास में तुम्हारा ननिहाल है, तुम्हारे मामा जी हैं, बाकी धीरे धीरे हम सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। पास वाले कमरे से बहू सुनकर सामने आ गई। माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं, वहाँ की आबो हवा कितनी अच्छी है। अरे फिर समय होगा तो यहाँ भी आ जाएंगी। समीरा अंदर से बहुत खुश थी। माँ ने कहा, बेटा बहू सही तो कह रही है। जबकि आरव को सब पता था कि गांव में माँ की देखभाल कोई नहीं करेगा, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश था। दूसरे दिन आरव ने माँ को गाड़ी पर बिठाया और गांव में छोड़कर चला तो माँ ने कहा, मेरे लाल अपना ख्याल रखना। आरव को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी, समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया। दिल से माँ के ख्याल को निकालकर वह चल पड़ा और वो सुकून महसूस भी करने लगा कि चलो अब घर में शांति तो रहेगी। उन्हीं दिनों आरव के चाचा, जो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी थी उसमें इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे, वे उसी समय आने वाले थे जब आरव के पिता जीवित थे, तभी वे आए थे। उसके बाद अब उनका आना हुआ था। परिवार में खुशियों का माहौल था। आरव का बेटा आरुष व पत्नी समीरा बहुत खुश थे। अमेरिका से चाचा अमन आ रहे थे। चाचा अमन जैसे ही घर में पहुंचे, सभी ने उनका बहुत स्वागत किया। लेकिन अमन जी इधर उधर देखकर बोले, आरव भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही हैं। आरव बोला, चाचा जी दरअसल वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनको अच्छा नहीं लगता था। इधर उधर छोटे से घर में ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए उनको गांव ही ठीक लगा। चाचा अमन आरव की तरफ देखे। आरव ने अपनी आंखें नीचे झुका लिए। आरव के सिर नीचे झुकाने का मतलब अमन समझ गए। बोले, कल हम सभी लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि आरव की बूढ़ी माँ दयामती चारपाई पर असहाय पड़ी थी। उन्हें बहुत तेज बुखार था। अमन भाभी का पैर छुआ। पैर को छूते हुए दयामती ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बड़ी मुश्किल से बोली, कौन है? अमन बोला, भाभी मैं अमन हूँ। अमन देवर जी? दयामती की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। अमन दयामती को अपनी गोद में उठाकर बैठा लिए। अमन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। भाभी, दयामती की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा आरव, तू तो एक प्रशासनिक अधिकारी है, तू तो समस्त जनता का सेवक है। अरे तू तो अपने वंश का नाम भी उजागर कर दिया। जो माँ की सेवा न कर सका, भला वो जनता की सेवा क्या करेगा? अपनी माँ की हालत देख रहा है, तुझे शर्म भी नहीं आ रही होगी। दयामती ने अमन के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं देवर जी, आरव का इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अपनी खुशी से गांव आई हूँ। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू जी, तुम्हें अपनी बूढ़ी सास की क्रूरता अच्छी नहीं लगी? समाज में तुम्हारा स्टेटस डाउन हो रहा था ना? वाह क्या बात है। आपकी माँ, आपकी दादी माँ आपके ही जैसे नौजवान होंगी। समीरा ने कोई जवाब नहीं दिए। चाचा अमन को निराश हो देखने लगे। आज तुम लोग जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा आरव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी और कमर से टेढ़ी क्यों है? शायद तुम्हें मालूम न हो, जब तुम लगभग 2-2.5 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है। समीरा, इतने सालों तक का संघर्ष करके बेटे को एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दिए। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अमन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। अब आप इन लोगों के साथ नहीं रहेंगी। आरव को काटो तो खून नहीं था। अमन जो उसके चाचा थे, उन्होंने आज जो राज बताया, उसके बाद तो आरव को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान
इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वह माँ के चरणों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रखा, आपका अपमान करवाता रहा और मैं सब कुछ देखता रहा। माँ, अब आप और मैं ही उस घर में रहेंगे। आरोन ने क्रोध में अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। उधर ये सारी बात समीरा भी सुनकर पश्चाताप के आंसू में भीग गई। दयामती ने समीरा की मनस्थिति को समझकर प्यार से अपने पास बुलाया और बेटे आरो को डांटते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। पोते आरूस व बहू समीरा ने दयामती के पैर पड़ते हुए अपने किए व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। चाचा अमन जब तक घर में थे भाभी की बहुत सेवा करते। सभी परिवार हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, माँ से बड़ा इस त्रिलोक में कोई नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी माँ है। जिन अभागे बच्चों के माँ नहीं है, जरा उनसे भी मिलकर पूछना। जिस दिन माँ का साथ छूट जाएगा उस दिन जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए माँ की सेवा कर लो। धन्य है जिन्हें माँ की सेवा का अवसर मिलता है, क्योंकि माँ फिर दोबारा कभी न मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद।